हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी फोर्थ पेपर के अंतर्गत आज हम एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने तांबा उद्योग के बारे में पढ़ा था। आज एल्यूमिनियम उद्योग के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये किस तरह का उद्योग है। सामान्य रूप से ये एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। कच्चा माल आधारित उद्योग इसलिए कहा गया है क्योंकि एल्यूमिनियम का जो कच्चा पदार्थ है वो एक बॉक्साइट नामक अयस्क है, और बॉक्साइट एक अशुद्ध पदार्थ है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक है। इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इसलिए इसका यातायात खर्च बहुत अधिक आने की वजह से ये कच्चा माल आधारित उद्योग कहलाता है। हम एल्यूमिनियम उद्योग की बात करने से पहले सामान्य रूप से एल्यूमिनियम की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, क्या इसके प्रमुख गुण हैं। एल्यूमिनियम एक बहुउपयोगी धातु माना जाता है क्योंकि इसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। ये वजन में काफ़ी हल्का होता है, सस्ता होता है, ताप का सुचालक है, जंग से बचाव होता है, इसमें परावर्तनी गुण है, हल्कापन, जंग नहीं लगने और मजबूती जैसे गुणों के कारण यह बहुउपयोगी धातु कहलाता है। वायुयान, रेल और अन्य वाहनों में इसके हल्केपन के कारण ही इसका अधिक उपयोग होता है। भवन और पुलों के निर्माण, छत के ढांचे तैयार करने, खाद्य सामग्री, वार्निश, तेल शोधनशाला, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग क्षेत्र, वस्त्र निर्माण आदि कई क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इस उद्योग के स्थानीयकरण, तकनीकी विकास और सस्ती विद्युत उपलब्धि के कारण होता है। अर्थात इसका जो स्थान का निर्धारण होता है उसमें तकनीकी और सस्ती विद्युत की उपलब्धता जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम का लगभग 60% अंश होता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं और गुण थे। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम उत्पादन की प्रक्रिया कि किस तरह से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम की स्थापना पर कच्चा माल और शक्ति ये दो कारक महत्व रखते हैं या इन दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। उत्पादन प्रक्रिया में परिशोधन और सांद्रण नामक दो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। परिशोधन के अंतर्गत परिशोधन कच्चा माल स्थिति पर और सांद्रण तकनीकी या शक्ति स्थल पर होता है। अर्थात ये दो अलग अलग प्रक्रिया हैं और इन दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर भी स्थिति निर्धारित होती है। जैसे कच्चे माल स्थिति पर परिशोधन कारखाने लगते हैं और सांद्रण का कार्य शक्ति स्थल या तकनीकी क्षेत्र में किया जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या मूलभूत अंतर है? परिशोधन क्या होता है? इस प्रक्रिया में कच्चा माल अर्थात बॉक्साइट का शोधन करके एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। अर्थात बॉक्साइट से हम पहले क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिना। यह कार्य कच्चा माल क्षेत्र अर्थात जहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है वहाँ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यर्थ पदार्थों की अधिकता होती है। बॉक्साइट से लोहा, सिलिका और अन्य मिश्रण को अलग करके इसका शुद्धिकरण किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया सांद्रण है जिसे अपचयन भी कहते हैं। इसमें परिशोधन से प्राप्त एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो ये दो मुख्य प्रक्रिया हो गई। परिशोधन में एल्यूमिना प्राप्त होता है और उसी एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने का काम सांद्रण की प्रक्रिया में होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम उत्पादन का एक प्रमुख कच्चा पदार्थ होता है। विश्व में प्रमुख एल्यूमिनियम या बॉक्साइट उत्पादक जो देश हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, पूर्व सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, हंगरी, भारत, फ्रांस, यूएसए आदि हैं। ये ऐसे देश हैं जो विश्व का लगभग 80 से 90% बॉक्साइट उत्पादन करते हैं। विश्व के मुख्य उत्पादक देशों में चीन, कनाडा और यूएसए हैं जो विश्व का आधा एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की
उद्योग की स्थिति कैसे निर्धारित की जाए, अर्थात एल्यूमिनियम उद्योग का स्थिति निर्धारण किस आधार पर हो। तो जो हमने दो प्रक्रियाएं देखी थी, कौन कौन सी, परिशोधन और सांद्रण। तो इन प्रक्रियाओं के आधार पर दो तरह से एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति निर्धारित की जाती है। परिशोधन कारखाना स्थिति निर्धारण, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करते हैं और इसमें कारखाना स्थिति की दो स्थितियां बनती हैं। पहली यातायात परिवर्तन बिंदु पर और दूसरी कच्चे माल क्षेत्र या बॉक्साइट के क्षेत्र में, क्योंकि इसका कच्चा माल बॉक्साइट होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में भिन्नता और तकनीकी कारणों से एल्यूमिनियम का उत्पादन दो अवस्थाओं में किया जाता है, क्योंकि इसका पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक है। जिसका पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक होता है वो पदार्थ अशुद्ध होता है। बॉक्साइट एक सस्ता कच्चा पदार्थ है, अतः इसकी स्थिति कच्चे माल क्षेत्र की ओर की जाती है। आयातित कच्चे माल पर होने वाले अधिक परिवहन खर्च को कम करने हेतु कारखाने बॉक्साइट स्रोत के स्थान पर यातायात परिवर्तन बिंदु पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। बॉक्साइट एक ऐसा कच्चा पदार्थ है जिसमें अशुद्धियाँ अधिक होती हैं, और यदि इस अशुद्ध पदार्थ को हम परिवहन करके अन्यत्र ले जाएंगे तो परिवहन खर्च बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। तो इसी उत्पादन लागत को कम करने के लिए कारखाने की स्थापना कच्चे माल क्षेत्र के निकट होती है। बॉक्साइट के क्षेत्र में कारखाना स्थिति निम्न कारणों से होती है। कौन से कारण है? बॉक्साइट के विशाल भंडार अर्थात पर्याप्त मात्रा में बॉक्साइट की उपलब्धता और वहां अनुकूल वातावरण होने पर बॉक्साइट क्षेत्रों में कारखाने की स्थापना होती है। बॉक्साइट का परिवहन खर्चीला होता है, इसीलिए बॉक्साइट स्थल अधिक उपयुक्त होता है। अभी हम केवल कच्चे माल की बात कर रहे हैं, आगे आप विद्युत की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह एक शक्ति आधारित उद्योग है। एल्यूमिनियम कारखाने की स्थिति का निर्धारण कैसे निर्धारित की जाए, इसकी स्थिति, इसको एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताया है कि यदि हम 1 टन एल्यूमिनियम बनाते हैं तो उसके लिए हमें 2 टन एल्यूमिना चाहिए और लगभग 2000 किलोवाट प्रति घंटे की दर से विद्युत की आवश्यकता होती है। अब आप देख सकें कितना महंगा पड़ेगा विद्युत खर्च। एल्यूमिनियम उद्योग शक्ति आधारित उद्योग है क्योंकि इसमें विद्युत खर्च कुल खर्च का लगभग 35% होता है। इसीलिए इसकी स्थापना सस्ते विद्युत केंद्रों अर्थात जल विद्युत केंद्रों के निकट की जाती है। एक डायग्राम देख लें आप, ये आप इसमें देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जल विद्युत या ऊर्जा स्थल नॉर्वे के आधार पर यह बताया गया है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ जल विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है, तो वहाँ बॉक्साइट की कमी के बावजूद इसका उत्पादन किया गया क्योंकि यहाँ पर सस्ती जल विद्युत उपलब्ध है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बीच में लिखा हुआ का मतलब कारखाना, और ये ऊपर लिखा है बाजार, और सबसे नीचे ऊर्जा स्थल। तो जो कारखाना है इसकी स्थिति ऊर्जा स्थल के निकट बताई गई है, तो इसीलिए ये एक शक्ति आधारित उद्योग बताया गया है। विश्व में 2 तरह के राष्ट्र हैं, एक विकसित राष्ट्र जो औद्योगिक राष्ट्र हैं और दूसरे हैं विकासशील राष्ट्र। अगर हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग का स्थानीयकरण यहाँ पर विद्युत स्थल पर किया गया है। विकसित राष्ट्रों में पर्याप्त पूंजी, तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रमिक और सरकारी प्रोत्साहन जैसी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। विकसित देश औद्योगिक राष्ट्र होते हैं, उद्योग में संपन्न होते हैं और एल्यूमिनियम का अधिक उपयोग करते हैं। इसीलिए ये देश अपने कारखानों में एल्यूमिनियम का उत्पादन कर विदेशी मुद्रा बचाने का प्रयास करते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक विद्युत खर्च है और इसे सस्ती विद्युत की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए
सबसे पहले इन कारखानों की स्थापना ऐसे विद्युत आपूर्ति केंद्रों के निकट हुई। यूएसए का अगर हम उदाहरण दें तो यहाँ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत प्राप्त हो जाती है, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता हो जाती है और इसी उपलब्धता ने यहाँ एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना अधिक की। फ्रांस का उदाहरण लें तो यहाँ एल्यूमिनियम उद्योग के विकास का कारण बॉक्साइट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता थी। जर्मनी ने अपने यहाँ जो उद्योग विकसित किए वो लिग्नाइट और कोयले द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति के आधार पर किए। सस्ती जल विद्युत के कारण इन कारखानों की स्थापना की गई। इटली में बॉक्साइट की अधिक उपलब्धता है और इस वजह से यहाँ इन उद्योगों का विकास हुआ। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसका उदाहरण मैंने पहले भी बताया था। जल विद्युत के पर्याप्त उपलब्धता ने बॉक्साइट के अभाव में भी एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किया। जापान भी एक ऐसा ही देश है जो समुद्र तट के निकट है, इसलिए समुद्री सुविधाएं हैं, सस्ती परिवहन सुविधाएं होने के कारण ये बॉक्साइट अन्य देशों से सस्ते यातायात खर्च में मंगवा कर समुद्री तट के किनारे अपने उद्योग स्थापित करता है। ये सारे अभी तक जो हमने उदाहरण दिए थे वो विकसित राष्ट्रों के थे। विकासशील देशों में भी अनेक देश इन चीज़ों का उत्पादन करता है, लेकिन ये ऐसे देश हैं जो विदेशी सहायता पर निर्भर थे। अफ्रीका में कैमरून, घाना ये ऐसे देश हैं जो कुछ मात्रा में इसका उत्पादन करते हैं। कैमरून जल विद्युत आधारित कारखाना स्थापित किया गया जहाँ पर बॉक्साइट का अभाव है, लेकिन सस्ती जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है और इसी वजह से एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास हुआ। एल्यूमिनियम कारखानों का विकास विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकासशील देशों में कम हुआ। एल्यूमिनियम उत्पादन में विकासशील राष्ट्रों में भारत सबसे अग्रणी है। यहाँ बॉक्साइट की उपलब्धता, जल विद्युत शक्ति, कोयला, लिग्नाइट आदि के उपयोग पर आधारित कारखानों की स्थापना हुई। भारत में 1944 में सबसे पहले आसनसोल के निकट कारखाना स्थापित हुआ। भारत में बॉक्साइट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो एमपी बिहार की सीमा पर छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक में मैकाल श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, बिहार के खड़गपुर, एमपी के बस्तर में बेलाडीला श्रेणी, उड़ीसा में संबलपुर और तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ियाँ बॉक्साइट प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र हैं। तो इन जो 4 क्षेत्रों की हमने बात की, छोटा नागपुर, मैकाल, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये भारत के प्रमुख बॉक्साइट के भंडार क्षेत्र हैं। भारत में विद्युत क्षेत्रों की ओर ही अधिकांश कारखानों की स्थापना की गई। कच्चे पदार्थ और शक्ति की दृष्टि से इन कारखानों की स्थापना न्यूनतम लागत वाले स्थल पर की गई। जल विद्युत शक्ति की कमी के कारण यहाँ के कारखाने कोयले पर आधारित हैं। कुछ और उदाहरण हम भारत में अगर देखना चाहें तो 1943 में मुरी में कोयले के आधार पर कारखाना स्थापित किया गया। अलवाय में आयातित एल्यूमिना के आधार पर कारखाना स्थापित हुआ और इस स्थापना का मुख्य कारण सस्ती जल विद्युत और सस्ता श्रम उपलब्ध होना था। सस्ती जल विद्युत के कारण हीराकुंड में भी कारखाने की स्थापना हुई। जेके नगर में भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादन का कारखाना शुरू हुआ जो कोयला क्षेत्र से निकट था, इसलिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी। रिहंद रेणुकूट का कारखाना ऊर्जा की उपलब्धता के कारण ही स्थापित हुआ। तमिलनाडु में सलेम केवल बॉक्साइट क्षेत्रों के निकट ही नहीं था बल्कि लिग्नाइट आपूर्ति की दृष्टि से भी निकट था, इसलिए वहाँ कारखाना स्थापित हुआ। कर्नाटक के बेलगाम कारखाने की स्थापना शरावती से उपलब्ध सस्ती जल विद्युत शक्ति थी। कोयना जल विद्युत के सस्ती और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण कोयना में ये कारखाना लगाया गया। एमपी में कोरबा में ताप विद्युत शक्ति के आधार पर पिपरी
कारखाना भाखड़ा नांगल योजना के कारण स्थापित हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकांश कारखानों की स्थिति ऊर्जा पर आधारित रही। और ऊर्जा के बाद जो इसका प्रभावित करने वाला कारक है वो कच्चा माल और बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। तो छात्रों, आज हमने ये एक आप मैप भी देख लीजिए कहाँ कहाँ बॉक्साइट और हमारे एल्यूमिनियम के कारखाने स्थापित हैं, ये आप इस मैप में देख सकते हैं। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।